उस्मान ख्वाजा और आईसीसी के दरमियान जारी सर जंग अभी तक अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंची। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा को मना कर दिया था कि वो ऑल लाइव्स मैटर वाले या ऑल लाइव्स आर इक्वल वाले शूज पहनकर पाकिस्तान के अगेंस्ट पर्थ में पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। और उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने ब्लैक आर्म बैंड पहनकर पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला और सेकंड टेस्ट मैच के लिए भी उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि वो ऐसे जूते पहनना चाहते हैं, ऐसे स्पाइक्स पहनना चाहते हैं जिस पर वो गजा के मुसलमानों की या गजा में जो मुसलमानों के अगेंस्ट तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली आईसीसी ने उन्हें उस चीज की इजाजत नहीं दी और इस पर उस्मान ख्वाजा भरपूर अंदाज से बरहम दिखाई दे रहे हैं। आज एक और इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया जिसपे बड़ा उन्होंने रेलेवेंट सा सॉन्ग भी लगाया और लिखा है कि आईसीसी को ये डबल स्टैंडर्ड्स बंद करने चाहिए, जो कि आई पर्सनली बिलीव बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आईसीसी ने मयार जो है वो मुख्तलिफ रखा हुआ है मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए। अगर आप केशव महाराज की बात करें तो वो अपना रिलीजियस सिंबल के साथ अपने बैट पे लगा के बैटिंग करते हैं, कोई मसला नहीं है। मार्नस लेबुशेन जो हैं वो जिनको सपोर्ट करते हैं उनका बैज अपने बैट पे लगाते हैं। निकोलस पूरन ने भी यही किया और इन तमाम तर प्लेयर्स की एग्जाम्पल्स जो हैं वो उस्मान ख्वाजा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में दिए हैं। आई पर्सनली बिलीव उस्मान ख्वाजा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी ऐसी ऑपरेस सोसाइटी के लिए आवाज उठा रहे हैं जहां पर आम इंसानों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फिरके से, रंग, जात, नस्ल से होना चाहिए, बट आप उनके अगेंस्ट जुल्म हो रहा है और आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आपको आवाज उठाने का हक होना चाहिए। और आईसीसी की तरफ से ये जो इकदाम किए जा रहे हैं उस्मान ख्वाजा को रोकने के लिए, उस्मान ख्वाजा को जो है उनको बैन करने के लिए, उन पे पिछले मैच में भी यही हुआ कि मैच फीस का 20% आई बिलीव उन पर बैन लगाया गया। तो इन चीजों को रुकना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने भी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी बहुत हद तक साथ दिया है उस्मान ख्वाजा का। पैट कमिंस ने कहा था कि ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, इट इज नॉट दैट ऑफेंसिव। जिस किस्म का ऑफेंसिव इसे बनाकर पेश किया जा रहा है, जिस किस्म का इशू इस पे क्रिएट किया जा रहा है, ऑब्वियसली इतना कोई मसले की बात नहीं है। उस्मान ख्वाजा जो है वो बड़े वोकल रहे हैं। गजा में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, गजा में जिस किस्म की इंसानियत पर बर्बरियत की जा रही है, उसके अगेंस्ट वोकल होना, बेसिकली आप एक बतौर इंसान जो है वो आप वोकल हो सकते हैं। इसमें मुसलमान होना या आपका किसी खास रंग, जात, नस्ल से आपका ताल्लुक होना जरूरी नहीं है, एंड विच इज एब्सोल्युटली राइट। एहतजाज करना आपका हक है और आप एक खामोश अंदाज से एहतजाज कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने स्पाइक्स पे लिख रहे हैं कि तमाम तर जो इंसानी जिंदगियां हैं वो बराबर हैं। और ये आईसीसी की तरफ से एक बड़ी हैरत अंगेज, एक बड़ी मुजहिका खेज किस्म की हरकत है कि आप एक आम बंदे को, एक आम क्रिकेटर को इतने मुहज़्ज़िब अंदाज से जो है वो आप उसे एहतजाज करने पर भी रोक रहे हैं। और वो एहतजाज भी जो वो किसी खास कम्युनिटी की हमायत नहीं कर रहा, किसी खास मजहब के लोगों की हिमायत नहीं कर रहा, किसी खास नस्ल के, रंग के लोगों की हिफाजत नहीं कर रहा, मतलब किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म नहीं है इस एहतजाज में। और ऐसे एहतजाज करने वाले बंदे को भी अगर आप रोक रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग के गेम की सैनिटी ना खराब हो, तो जनाब गेम की सैनिटी तो तब भी खराब हो रही थी जब वो जय श्री राम का कोई लोगो इस तरह लगाकर केशव महाराज खेल रहे थे, या मार्नस लेबुशेन, या फिर आप जो रेनबो या इस तरह की चीजें, या इस तरह ऑल लाइव, या इस तरह इक्वालिटी से मुतालिक चीजें ब्रूटैलिटी ब्लास्ट में भी हमने देखी हैं, वो रेनबो कलर्स की विकेटें जो है वो सामने आती हैं। तो आईसीसी को अपना दोगलापन बंद करना चाहिए। आईसीसी को, तमाम तर क्रिकेट बोर्ड्स को, तमाम तर प्लेयर्स को और तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, हर बंदे को एक ही पैरामीटर में ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि उस्मान ख्वाजा अगर गजा में मुसलमानों के हक के लिए या ऑप्रेस्ड सोसाइटी के हक के लिए वो इस किस्म के शूज पहनकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उस पर उन्हें जो है वो एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले आजम खान के साथ ये हुआ कि उन्होंने बैग पर पैलेस्टीन का जो है वो फ्लैग लगाया हुआ था अपने बल्ले पर, और उस पर जो है वो इतना एहतजाज किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्हें फाइन भी किया गया। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिला, लोगों ने हमायत की आजम खान की, और उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि पहले इजाजत ले लेनी चाहिए थी। ऑब्वियसली बाद में कवर अप तो हर बंदा करता है कि जनाब नहीं, आपको इजाजत ले लेनी चाहिए थी, आपको पहले पूछ लेना चाहिए था। बट ऑल इन ऑल आपको बतौर इंसान, आपको ह्यूमैनिटी के तमाम तर दर्जों को मद्देनजर रखते हुए आवाज जरूर उठानी चाहिए, जहां पर
जिस किसी इंसान के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, मतलब आप मिनिमम यही कर सकते हैं कि आप आवाज उठा सकते हैं तो आपको उनके हक में आवाज जरूर उठानी चाहिए।